मुरादाबाद में दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान अचीवर्स अवार्ड 2023 से सम्मानित हुआ है। ये अवसर इसलिए और भी अहम हो गया क्योंकि ये अवार्ड उन्हें देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी एवं पौंडीचेरी की पूर्व उपराज्यपाल डॉक्टर किरण बेदी ने प्रदान किया। इस मौके पर उन्होंने कार्य के प्रति निस्वार्थ समर्पण को सफलता का मंत्र बताया। उन्होंने अवार्ड पाने वाले सभी अचीवर्स को शुभकामनाएं दी। डॉक्टर किरण बेदी ने हिंदुस्तान अचीवर्स अवार्ड 2023 में सभी को स्मृति चिन्ह देकर उनके कार्यों की सराहना की और उम्मीद जताई कि ये सिर्फ एक शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि अगर सभी लोग अपने क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी तरह से करें तो राह आसान हो जाती है और समाज को भी एक संदेश मिलता है। अचीवर्स अवार्ड में डॉक्टर किरण बेदी के साथ विशिष्ट अतिथि मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह भी मौजूद थे। दिल्ली रोड स्थित हॉलिडे रेजेंसी में ये आयोजन हुआ। हिंदुस्तान अचीवर्स अवार्ड 2023 कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित करके मुख्य अतिथि डॉक्टर किरण बेदी जी ने कार्यक्रम की शुरुआत की। इसलिए मैं आज उस वही उत्तर जो आपका क्वेश्चन है वही क्वेश्चन का आंसर मैंने उनको दिया था। क्यों? क्योंकि इतनी 15,000 से ज्यादा महिलाएं थी, तो मैंने ये देखा उनको बता दूं कि वे कितनी गुणवती हो चुकी हैं और वो क्यों हो चुकी। सो आई एक्सप्लेन टू देम वन आंसर। ऐसे पुरुषों और महिलाओं में यही चीज का आंसर मेरे से लिंक्ड है कि जब समय था पुरुष महिलाओं से आगे थे 3 कारणों के कारण। एक थी उनके पास मसल पावर, उनके पास स्टैमिना, इसीलिए तो आर्मी इज मेन ऑफ मेन, पुलिसिंग इज फुल ऑफ मेन। विमेन तो अब आ रहे हैं, लेकिन सारी आपकी सिक्योरिटी जहां मसल ज्यादा है, अब तो ब्रेन भी आ गया टेक्नोलॉजी की वजह से, लेकिन मसल पावर जितनी भी थी वो सारे पुरुषों के हाथ में थे क्योंकि भगवान ने उनको ज्यादा शारीरिक ताकत दी। पहली बात तो वही महिलाओं से हट ठीक है क्योंकि महिलाओं को शारीरिक ताकत नहीं दी जाता, मानसिक ताकत दी जाता, लेकिन दूसरी ताकत दी है उस पर मैं आता। दूसरी चीज विमेन से सिक्योर आगे निकलते हैं वो है उनके पास मोबिलिटी। महिलाएं घर में रहती ज्यादा, मदर क्योंकि मदर है और महिलाएं और कमाती नहीं है, कुछ जाती है, लेकिन घर उनके लिए प्रायोरिटी। चलता हुआ घर पुरुष को चाहिए ताकि वो मोबाइल रहे, लेकिन वो चलता हुआ घर महिला करती है, तो वो घर रहती है, उसके पास मोबिलिटी नहीं है, पुरुष के पास मोबिलिटी है। और तीसरी चीज पुरुष के पास गुण है जो उसको इस संस्था ऐसी सिचुएशन दिया, वो है मनी। तो 3M जो है वो पुरुष की खूबियां हैं, मोबिलिटी, मनी है, मसल पावर, 3 गुण। ये है पुरुषों के गुण। महिलाओं के गुण क्या है? महिलाओं का गुण मसल पावर नहीं है, महिलाओं का गुण मनी पावर नहीं थी और महिलाओं का गुण मोबिलिटी नहीं थी, लेकिन आज आ गया। जब मैंने वो 15,000 को देखा तो मैंने उनको बोला, मैंने आपको पता है कि आपके पास भी मोबिलिटी आ गई है क्योंकि अब आप जगह जगह जाके वर्किंग कर रही हैं, मोबाइल हो गए, घर से जाके लिए घर को सामान उठाने की ना आए, लेकिन उसको हीलिंग पावर देती, क्योंकि जितना नर्सिंग डिपार्टमेंट अगर आप देखें हीलिंग करने वाला वो सारा विमेन के हाथ में। सो विमेन पावर हीलिंग, एक H है हीलिंग, दूसरा H है ह्यूमैनिटी और तीसरी H है इसको विद्या देवी, जिसको उसके पास ये 3 गुण है भगवान ने दिए। ये 3 H महिला को दिए। 1 मिनट अगर आप थोड़ी देर रुक जाएंगे आप तो 3 H औरत को दिए, ह्यूमैनिटी दी, हीलिंग पावर दी और साथ में उसको ये हृदय दी, हार्ट दिया, और पुरुष को 3M दिए, मनी दी, मोबिलिटी दी और मसल पावर दी। तो मैंने उन 15,000 को बोला, मैंने आपको पता है आपको क्या फायदा हुआ? अब आपको 6 गुण है। इस मौके पर डॉक्टर मगन मेहरोत्रा और समाजसेवी शिखा गुप्ता और अन्य अतिथि भी मौजूद थे। समय की पाबंदी थी, लेकिन ऐसे में किरण बेदी खुद वहां पहुंची और लोगों से संवाद किया। पीछे बैठे लोगों को अपील करके आगे बुलाया। उन्होंने एक के बाद एक लोगों से बातचीत कर माहौल को खुशनुमा बना दिया। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद हिंदुस्तान के अचीवर्स से भी बात की और 12 बजे वो हॉल पहुंच गई थी और उन्होंने सभी से बात की, उनके बारे में जाना, उनके शहर के बारे में जाना और शहर की खासियत के बारे में भी जाना।
उनके इस सहज अंदाज ने लोगों का दिल जीत लिया। हैं और इस श्रृंखला में क्या कार्य करें? देखिए, आप लगातार लंबे समय से देख रहे हैं, जब से हिंदुस्तान यहाँ आया है तो जन सरोकार से जुड़े तमाम मुद्दे उन पर हम लोग काम करते हैं, जनता की आवाज़ बनकर उनकी आवाज़ अधिकारियों तक पहुँचाते हैं। इसके साथ ही कुछ ऐसे कार्य भी होते रहते हैं, जैसे कि कोई बहुत अच्छा समाज में कार्य करने वाले लोग हैं तो उनको हम अपना मंच प्रदान करते हैं, सम्मानित करते हैं, जिससे कि दूसरे लोग उससे प्रेरणा ले सकें और ज़रूरतमंदों को लाभ मिल सके। तो क्या कार्यक्रम आयोजित हुआ? अचीवर अवार्ड 2023 का आयोजन कल किया गया था होटल हॉलिडे रिजेंसी में। उस कार्यक्रम में देश की पहली आईपीएस किरण बेदी जी चीफ गेस्ट थी। उसके अलावा मंडलायुक्त महोदय श्री अंजनी कुमार सिंह जी, एसएसपी और कई सारे अतिथि हमारे कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। कितने लोगों को सम्मानित किया इस बार आपने? हम लोगों ने 24 लोगों को सम्मानित किया, जिसमें मुरादाबाद के अचीवर थे, उसके अलावा बिजनौर जिले से, रामपुर से, ऐसे मंडल के सभी जिलों से लगभग लोग थे, लेकिन सबसे ज़्यादा मुरादाबाद के लोग थे जो विभिन्न क्षेत्रों के थे। आगे भी ऐसे प्रयास जारी रहेंगे? हम लोग लगातार, आपको बताया कि हर साल कई ऐसे कार्यक्रम करते हैं। हमने महिलाओं के लिए भी ऐसे कार्यक्रम किए, जो उनको महिला शक्ति से जुड़े हुए कार्यक्रम किए। इसके अलावा और भी प्रतिभाओं को सम्मानित किया, मंच दिया और उनको आगे बढ़ाने के लिए, ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे कई कार्यक्रम किए। मेन मकसद हमारा ये है कि समाज में एक अच्छा मैसेज जाए, जो लोग बेहतर कार्य कर रहे हैं उन कार्यों से लोगों को फायदा हो और जो अच्छा कार्य करें उनसे प्रेरित होकर अन्य लोग भी ऐसे कार्य करें।